जब जब ऐसी हालत हुई हैं, जब जब सेवकों के साथ, लेकिन किन सेवकों के साथ जिन्होंने अपना सर्वस्व गुरु को सौंप दिया, फिर गुरु ने उनको दिक्कत नहीं होने दी। एक पल में दर्शन दे के छिन में निहाल किए उनको। उनके लिए तो वो नौकर बन के आ गए, हजाम बन के आ गए। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि हमारा कर्म ही हमारा जीवन तय करता है। ये जीवन भी कर्मों की डोर से लिपटा है। जो अपने कर्म कटवा लेता है वो इस आवन जावन से मुक्ति पा लेता है। कर्मों का निपटान मन को खूबियों को बांधने से होता है। जो जीव अपने कर्मों की गठरी को उतार कर फेंक देता है उसे जगह देने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रारंभ से बचना है तो हमें संतों की संगति करनी चाहिए, संतों के वचन में रहना चाहिए और संतों के वचनों को मानकर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए और महाराज जी के इन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। राधा स्वामी। इसलिए वो शब्द रस ऐसा है जिसको नानक साहब ने राजा बाबर को कह दिया था कि नाम का रस और नाम का प्याला अगर तू पी लेगा बाबर, तो सारी जिंदगी तुझे उसका नशा उतरने वाला नहीं है। तू शराब के नशे की बात करता है, जिसको शाम को पीता है सुबह को हालत देखो बिगड़ी हुई मिलती है, तुम्हारी शक्ल भी अच्छी नहीं रहती। लेकिन जो हम बताते हैं उसका रसपान अगर आप कर लोगे और वो रस आपको अगर मिल गया एक बार, तो संसार के रसों को भूल जाओगे और उससे आपकी जो चेहरे की आभा होगी, शरीर की शक्ति होगी, उसको देख के सब कहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिससे आपका ये नूर इतना दमकता है, इतना सुंदर लगता है। क्योंकि वो चीज़ है जो सबको जीवन देती है, सबको ताकत देती है। उसी का ज़हूर, उसी का नूर, वही ताकत हमारे अंदर में है, वो शब्द रूप ताकत है। लेकिन वो मिलेगी कब? जब इन चीज़ों को सबको पूर्ण रूप से हम अंदर में जाके इनका नित्य प्रति के अभ्यास करेंगे। ये तो है नहीं कि कभी 15 दिन तो याद नहीं किया, रोज़ाना झगड़े करते रहे, उल्टे सीधे काम करते रहे, घरों में सास बहू की लड़ाई, आपस में झगड़े, क्या वातावरण बना रखा है। और फिर कहते हैं कि भक्ति करते हैं। सत्संगों में आते हो, मंदिरों में जाते हो, मस्जिदों में जाते हो, मत्थे रगड़ते हो, प्रसाद चढ़ाते हो और देव को तो खुश कर लेते हो, लेकिन माँ बाप को तो खुश नहीं करते। क्योंकि उनको देवताओं को खुश करने में कुछ लगता नहीं है, वो तो बोलते नहीं है, जड़ चीज़ हैं। लेकिन जो बोलते हैं उनको तो आप तकलीफ देते हो, उनको तो वचन से तो आप बुरा बोलते हो, सेवा उनकी कोई करते नहीं हो, उनकी कोई कदर इज्जत नहीं। अगर सच्ची भक्ति और सच्ची पूजा करना चाहते हो तो माँ बाप की पूजा करो, उनकी सेवा करो। अगर भोग लगाना चाहते हो तो पहले उनको भोजन खिलाओ, बाद में आप लोग खाओ। सब देवताओं की पूजा तुम्हारे माँ बाप की पूजा करने से हो जाएगी। ये बेशक गुरुओं को कुछ ना चढ़ाओ, अगर चढ़ाओगे और वो गुरु किसी गलत चीज़ में लगाएगा, पाप के अधिकारी बनोगे। लेकिन अगर तुम्हारा दिया हुआ अच्छी जगह लगता है, किसी धर्म कर्म में लगता है, किसी भूखे गरीब के लिए लगता है, तो समझो कि उसका जो अच्छा फल होगा वो आपको प्राप्त होगा। इसलिए अपने इन चीज़ों को जब तक हम अच्छा नहीं बढ़ा पाते हैं तो तब तक भक्ति की कल्पना करना ही हमारे लिए गलत है। जब नाम का सुमरण हमारा पक्का हो जाएगा, ध्यान हमारा लग जाएगा, अपने आप ही संसार के बंधन जितने भी हैं धीरे धीरे करके ये छूटते चले जाएंगे, ढीले पड़ते चले जाएंगे। जो जो हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे ये बंधन अपने आप टूटते चले जाएंगे। आपको अच्छा ही नहीं लगेंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी उन चीज़ों की। ये अगर कोई कहता है कि मेरे से तो गुरु ने छुटवा दी, तो अहंकार जिंदा है आपके पास। गुरु ने कुछ नहीं छुटवाया। तुम कोशिश करते हो कि मैं ये करूं वो करूं, अरे कुछ नहीं कर सकते। ये जीव की ताकत नहीं है करे, ये तो मालिक की मर्जी और सतगुरु की कृपा हो तो ये जीव बच सकता है, नहीं तो इसका बचने का कोई खाना नहीं है। हमारा तो जीव का तो ये चाहिए कि अपने आप को गुरु के समर्पण कर दे, तन से, मन से और धन से। अपना बल ताकत अब कुछ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, उससे अहंकार पैदा हो जाता है। अगर यही चीज़ें हम गुरु को अर्पण कर देते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि गुरु की चीज़ का हमें दुरुपयोग नहीं करना। ये चीज़ हम गुरु को दे चुके हैं, गुरु को वचन दे चुके हैं कि हम इस तन से, इस मन से और इस धन से कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, जो आपकी आज्ञा होगी उसमें बरतेंगे। ये गुरु की आज्ञा, गुरु की भक्ति है।
जो गुरुमुख बन के गुरु के आज्ञा में चलता है, निश्चित रूप से उसका जीवन ये भी संवर जाता है और ये जीवन संवरने के साथ उसकी अगत भी बन जाती है। परंतु जो गुरु की आज्ञा जो गुरु की आज्ञा को भूल जाता है तो समझो कि जम का खाजा बन जाता है, जम घेर लेता है उसको, फिर उसको जम नहीं छोड़ता। एक अनजान आदमी से गलती होती है, वो गलती है, लेकिन एक आदमी जानबूझ के जो गलती करता है उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा होती है। तो हम बार बार ये गलतियाँ क्यों करते हैं कि हमारी संगत अच्छी नहीं होती है, हम अपने विश्वास और हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं है। अगर हमारा विश्वास दृढ़ है, गुरु पर हमारा यकीन पक्का है और हमने गुरु को जब अपना मान लिया है तो हमें पूर्ण रूप से अपने आप को उनके समर्पण कर देना चाहिए। जब तक हमारे अंदर समर्पण नहीं है तब तक अपना आपा है वहाँ आपदा है, बीमारियां हैं। आपा जब त्याग दोगे, जब आपा गुरु को सौंप दिया तो जो भी होगा गुरु अपने आप संभालेगा। उन लोगों को तकलीफ नहीं होती, सेवकों को तकलीफ नहीं होती। जब जब ऐसी हालत हुई हैं, जब जब सेवकों के साथ, लेकिन किन सेवकों के साथ जिन्होंने अपना सर्वस्व गुरु को सौंप दिया, फिर गुरु ने उनको दिक्कत नहीं होने दी। एक पल में दर्शन दे के छिन में निहाल किए उनको। उनके लिए तो वो नौकर बन के आ गए, हजाम बन के आ गए। उनके लिए तो उन्होंने झाड़ू निकाली उनके घरों में, उनके लिए बिस्तर बिछाए, सेवा करी उनकी। किसने? खुद परमात्मा ने आके करी। इसलिए अपने आप को इतना उठाओ, इतना कैसे उठा पाओगे? जो गुरु कहता है वो करते चले जाओ। गुरु किस लिए कहता है आपको? गुरु चाहता है कि आपका जीवन ऊंचा उठे, आप जिस काम में लगे हो उसका पूर्ण लाभ आपको मिले और आप अपने उद्देश्य में सफल हो। आपका मनुष्य जीवन ये जो आपको प्राप्त हुआ है, इसी जीवन में आप अपना वो काम करके जाओ जिस उद्देश्य से आप मनुष्य बने थे। लेकिन अगर हमें मनुष्य का चोला पा के भी इस अवसर को गंवा देंगे, खो देंगे, तो फिर हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है। फिर तो मजबूर हो जाएंगे, जिस योनि में जाएंगे जो हमारे निमित्त होंगे वही काम करने पड़ेंगे। लेकिन जिस योनि में भी जाओगे ना, जो भी उसी में खुश रहना पड़ेगा। ये मन्नत है उनकी। इस जीव ने जब आया था तो काल पुरुष ने सत्य पुरुष से ले ली थी इजाजत कि जिस योनि में ये जीव भेजा जाए उसी में खुश रहना चाहिए। छोटी सी बात, एक गुरु के पास एक शिष्य था। वो गुरु ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि भाई आदमी जो कर्म करता है, जैसे कर्म करेगा उसको वैसी योनि मिलेगी। आप अच्छे कर्म करो, आपको अच्छी मिलेगी। किसी का कोई बुरा करता है उसको परिणाम बुरा मिलेगा, क्योंकि बुराई का तो नतीजा बुरा होता है, अच्छाई का अच्छा होता है। बोले जी, बोला कि समझाने के लिए बताऊं तुम्हें, लेकिन ये जीव जहाँ जाता है वहाँ खुश रहता है। बोला जी गंदी योनि के भी? बोले कि हाँ, गंदी योनि का भी खुश रहता है। बोला देखो मैं महात्मा था, कहने लगा मैं तुम्हें बन के दिखाता हूँ। उन्हें महात्मा ने सूर की योनि धारण कर ली। कहने लगे लेकिन मैं सूर की योनि धारण कर लूँ तो मुझे मार देना, नहीं तो सारी जिंदगी मुझे सूर की योनि बितानी पड़ेगी। क्यों? महात्मा हूँ, इच्छा से मैं योनि ले रहा हूँ। बोला अगर नहीं मारोगे तो मैं सूर बना रहूँगा। फिर बोला ठीक है जी। जब वो महात्मा ने अपनी योनि बदली और सूर बन गया अपनी करनी से। जब सूर बना तो शिष्यों ने देखा कि हाँ यही है। क्यों? पहचान बता दी थी। कहने लगा कि मेरी पूंछड़ी सफ़ेद होगी। पूंछड़ी सफ़ेद हो तो जान लेना कि गुरु है ये। जब उसकी सफ़ेद पूंछड़ी देखी तो उन्होंने सोचा चले गुरु का चोला छुटवा दे, वही वादा किया था। उसको मारने के लिए दौड़े तो सूर उनकी पकड़ से बाहर हो गया, क्योंकि वो चिल्लाया जोर जोर से और भाग लिया। लोगों ने छुटवा रहे, क्यों इतना क्या करते हो तुम? भगत लोग होके मारते हो, सूर मारोगे तुम? वो बेचारा उसको अपनी योनि सूर की भोगनी पड़ी। इसलिए जो इंसान, क्योंकि वो भूल गया फिर कि मैं साधु था, ये भी भूल गया मैं चेलों को बताने के लिए आया था। सूर की योनि में गया तो सूर का ही जीवन उसको पसंद आ गया, मरना नहीं चाहता था वो। इसलिए जीव की ये हालत है, जिस योनि में चला जाता है इसको भूल लगी हुई है, ये इसी में खुश रहना चाहता है। लेकिन संत त्रिकालदर्शी होते हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान की जानते हैं, वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान होते हैं। अनजान इसलिए होते हैं कि करामात नहीं दिखाना चाहते। ये भी काल पुरुष ने उनसे प्रण करवाया था कि संत जीवों को बुला के नामदान नहीं दें, संत जीव को ये नहीं बताएं, करामात ना दिखाएं, कि उनको सिद्धि शक्ति ना दिखाएं। जो सिद्धि शक्ति दिखाते हैं
वो नरकों में जाते हैं। इसीलिए संत सिद्धि शक्ति दिखाते नहीं, लेकिन वो क्या करें, जब उनकी वाक सिद्धि होगी तो जिसको वचन दे दिया उसके काम हो गए। आप जाके कहोगे आपने कर दिया, वो कहते मैंने नहीं किया। अपने ऊपर लेते ही नहीं है, क्योंकि अगर लेंगे तो उनकी भी वही हालत हो जाती है। इसलिए संतों को तीनों काल का पता है, भूत का, भविष्य का, वर्तमान, आपको भी पता है। आप अगर आज अच्छा करते हो, नाम की दीक्षा आपको मिली हुई है, उस नाम की कमाई करो, भूतकाल के तो कर्म कट जाएंगे, भविष्य के अच्छे कर्म बढ़ा लोगे, अच्छे काम करते हो, और वर्तमान काल तुम्हारा अच्छा गुजरने लग रहा है, अच्छा जीवन मिला, हर चीज से भरपूर हो, कोई कमी नहीं शरीर में। ये जो कितने अंग भंग, कोई लूला लंगड़ा पागल खोड़ा कैसे जीव आते हैं, अपने कर्म की मार से ही तो ऐसे बन के आते हैं। लेकिन हमारी कोई कर्म की मार नहीं है, पीछे की दिखाई देती है। थोड़ा बहुत अगर हमारा संचित कर्म होगा तो नाम की कमाई करेंगे, उससे दूर हो जाएगा। आगे के लिए नाम की कमाई करेंगे, नए कर्म हम बनाएंगे, नहीं तो भविष्य हमारा सुधर गया। वर्तमान तो अपने आप ही बना हुआ है। भूत और भविष्य के बीच का वर्तमान काल तो आदमी अपने अच्छे कर्म करने से ही सुधारता है। तो हमें वो अवसर प्राप्त है। अब भी अगर हम नहीं चेतते, नहीं मानते, नहीं करते, अरे इस कलयुग के तो अंत का समय है। इस अंत के समय में तो अच्छी भावना रखने वाला इंसान भी अच्छी योनि में जरूर चला जाएगा, अच्छी भावना रखने वाला ही। तो इसलिए हम अपने ख्यालात को अच्छा रखो, अपने विचारों को अच्छा रखो, किसी के साथ छल कपट बेईमानी ना करो। आज इस बदलते हुए वातावरण में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई है, पानी की बर्बादी करते हो, जीव हिंसा करते हो, भ्रूण हत्या करते हो, लड़कियों को शादी करके दहेज के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए तकलीफ देते हो, ये सारे पाप कर्म करते हो। और फिर कहते हो हम पूजा पाठ करते हैं, सत्संग करते हो, जहाँ देखो बड़ी भीड़ मिलती है। कर्म देखते हैं तो सारे मंदे होते हैं। ये मंदे कर्म नहीं छोड़ते बंदे, तो फिर तुम बंदे खुदा के कैसे हुए? कर्म गंदे हैं तो गंदे ही हो भाई। अच्छे कर्म करोगे तो आप इंसान हो। इंसानियत को बट्टा ना लगाओ। ये परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान का ही है, जो अच्छे से अच्छे कर्म कर सकता है, दूसरे को सुख दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। और तो मजबूर करके किसी से कुछ भी कर लो। बैलों को मजबूरी में जोड़ते हो, हाथियों से मजबूरी में काम लेते हो, घोड़ों को मजबूर करके उनकी सवारी करते हो, बंदरों को मजबूर करके नचाते हो। उनको मजबूर करके अपनी मर्जी से ना नाचना चाहते हैं, ना वो बोझा ढोना चाहता है। गधा ऊंट बोझा ढोना थोड़ा चाहेगा, बैल हल चलना थोड़ा चाहेगा। लेकिन इंसान ने अपने लाभ के लिए ऐसा किया है, परंतु इंसान दूसरे के लिए ऐसा नहीं करता। परमात्मा सबके लिए करता है, भले बुरे, डाकू, चोर, लुटेरे, किसी का ख्याल नहीं करता। इसलिए दूसरे की बुराई की तरफ ख्याल ना किया करो, नहीं तो तुम्हारे अंदर दृष्टि दोष होगा। दृष्टि दोष आने से तुम अच्छा नहीं सोच पाओगे, बुराइयों का संग्रह हो जाएगा अंदर में, तुम्हें नाम से दूर ले जाएगी वो चीज। जब मन में बुराई आ जाएगी, सुमरण नहीं होगा, नाम का द्रव्य इकट्ठा नहीं कर पाओगे। नाम रूपी दौलत पवित्र हृदय में ही समाती है। अगर हृदय के अंदर बुराइयां भरी पड़ी हैं तो अच्छे गुण नहीं आ सकते। इसलिए घरों में रहते हुए बहुओं को चाहिए सास ससुर की सेवा करें, अच्छा व्यवहार करें, उनको टाइम पर खाना दें। ये सबसे बड़ी पूजा है। जो घरों का अच्छा वातावरण रखते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं, किसी को दुख नहीं देते, कोई पाप कर्म नहीं करते, भ्रूण हत्या जैसा, दहेज के लिए बहुओं को नहीं धमकाती। सास है वो बहुओं को बेटियों का दर्जा दे के प्यार से रखो। बहू को आते ही घर की चाबी पकड़ा दो कि ये घर तेरा है, मेरा नहीं है। 2 रोटी चाहिए मुझे, वो टाइम पर दे दिया कर बेटी, घर तेरा है। बहू का सारा भरम मिट जाएगा। अगर तुम्हारे पास है नहीं कहानी कोटी, चाबी को यहाँ टांगे फिरोगे, बहू सोचेगी सब कुछ लिए फिरती। झगड़ा होगा कि नहीं होगा? इसलिए वो चाबी आते ही पकड़ा दो, झाड़ा दे दो कि नहीं है मेरे पास कुछ भी, और जो है वो तुम्हारा है, झगड़ा खत्म। तुम तो चाहती हो कि वो उनके ले आए हुए लत्ते भी फेंकती हो, के लेके आई है, नाक चढ़ाती हो, कह दिए तुम्हारे घर वालों ने। उनके घर वालों को क्या करोगे तुम? वो अपना घर उजाड़ दे तुम्हारे लिए, जो उनके पास होता है सब दे दिया। तुम्हें लड़की दे दी इतनी बड़ी करके, और क्या देंगे? उनको प्यार से, शांति से और अच्छे अपने घर परिवार के जो तुम्हारे कानून कायदे हैं वो समझाओ। ये नहीं कि उनसे विरोध कर लो कि इसको खाना बनाना नहीं आता,
ये बर्तन साफ नहीं करती है, सुती नहीं उठती है, झाड़ू नहीं निकालती, उसके उठने से पहले झाड़ू आप निकाले, यूं दिखाने के लिए बेटे ने दे तेरी बहू झाड़ू को निकाला, मैं निकालती हूँ, वो और कोई मतलब नहीं होता। ये सास भी ऐसी गलतियां करती हैं, बहुओं को तंग करती हैं। ऐसा ना किया करो। घरों में प्यार प्रेम बनाने के लिए अच्छी सोच रखा करो, घरों में अच्छा वातावरण बनेगा, अच्छा वातावरण होगा, कुछ भी करना सारा अच्छा ही अच्छा होगा। सबको आशीर्वाद, राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा ही प्यारी बात संगतों आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हर कोई ये सोचता है कि सारा संसार मर जाए लेकिन मैं नहीं, और इसी डर से वो हर रोज़ पल पल मरता है। इसी डर से केवल संत सतगुरु पूर्ण गुरु ही आपको बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राम की तलाश करते हो तो संतों से दूर रहते हो, ये संभव नहीं हो सकता। अगर हमें राम चाहिए तो संतों के पास अवश्य जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम और संत में अंतर नहीं, राम के दर्शन संत के माही। गुरु महाराज जी ने कहा है कि भक्ति का रास्ता तो स्वयं आपसे निकलता है। यदि घर में माँ बाप को कष्ट देते हो, गालियाँ देते हो और भक्ति कमाते हो तो ये असंभव है। तो इसलिए आप अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान दीजिए और हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।